প্রতি বছর শহীদদের স্মরণে ধর্মতলা চত্বরে শহীদ দিবস পালন করে থাকে তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবারও শহীদ দিবস পালন করল তৃণমূল কংগ্রেস। শহীদদের স্মরণের নামে পাগলু ডান্স করছে তৃণমূল। কটাক্ষ প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংহে। পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী এদিন গণতন্ত্র হত্যা দিবস পালন করল বিজেপি। এক সপ্তাহ ব্যাপী চলবে এই কর্মসূচি। এদিন জগদ্দল থানার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে স্মারকলিপি জমা দিল বিজেপি। উক্ত কর্মসূচিতে হাজির হয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 2011 সালের পর থেকে শহীদ দিবস পালনের নামে পাগলু ডান্স চলছে। তার দাবি, শহীদ পরিবারগুলো যথার্থ সম্মান পায়নি। 31 বছর বাদেও ভাটপাড়ার শহীদ পরিবার মৃত্যু শংসাপত্র পায়নি। হিন্দু ধর্ম নিয়ে অপমানজনক উক্তি করায় রাজ্য জুড়ে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর দায়ের করা হবে। এদিন নৈহাটি থানায় গণতন্ত্র হত্যা দিবস পালন কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন বিজেপি ব্যারাকপুর জেলা সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি। रोड पे दुकान चलाने से चल रहा है। 10 से 30 वर्ष 40 वर्ष से जो लोग अपने रोजगार का साधन अपने दुकान को खोल के होकर भाइयों अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको दुकान को इस तरह से हटाना उचित नहीं है। यदि आपको हटाना है तो उसकी उचित व्यवस्था चाहिए, उसकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए रोजगार का साधन उपलब्ध करवाना चाहिए, तभी ये इन्वेस्टमेंट सही है। अगर आप सचमुच रास्ते को साफ करना चाहते हैं तो उसकी उचित व्यवस्था करिए। हम लोग भी आप लोग के साथ हैं, हमारे नेता अर्जुन सिंह भी आपके साथ है, लेकिन किसी के पेट पे लात मार के इन्वेस्टमेंट को हटा नहीं जा सकता। और यदि इन्वेस्टमेंट हटाना है तो फिर जगह देखकर हिचकिचाहट करके इन्वेस्टमेंट मत करिए। ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट को हटाने का लक्ष्य न बनाए जहाँ पे आपको लगता है कि आपके वोटर नहीं है। एक टारगेट करके पूरे पश्चिम बंगाल में इस कार्य को किया जा रहा है। यदि सचमुच हमारे भारत का जगत पूरे बैरकपुर में यदि इन्वेस्टमेंट को हटाना है तो सर्वप्रथम उनके जीवन को जीने के लिए उनकी उचित व्यवस्था होनी जरूरी है। मैं इसी अपील के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा और मैं आप लोगों को जरूर कहूंगा भाई बंधु कि हमें ये लड़ाई अंतिम वक्त की लड़नी है। हमारे नेता अर्जुन सिंह जी हमारे साथ है और इस लड़ाई में हम लोग इस लड़ाई को जीत कर लेंगे। और मैं कहता हूँ मेरा राज्य को जान लो, हम हिंदू हैं और हमें हिंदू होने का गर्व है। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी नेता শুভেন্দু অধিকারী, দলের পক্ষ থেকে সুকান্ত মজুমদার গণতন্ত্র হত্যা দিবসের নামে এক সপ্তাহ ব্যাপী থানা ঘেরাও, থানা ডেপুটেশন, মানুষের কাছে নিজের কথা বলার জন্যে আজকে সময় করেছে। আজকে দিনে কেন গণতন্ত্র হত্যা দিবস পালন করছি আমরা? 1993 साले 1993 साल में वामफ्रंट के खिलाफ एक आंदोलन हुआ था। कांग्रेस का जमाना था, नो आइडेंटिटी नो वोट। बंगाल में वामफ्रंट की सरकार थी। उस समय 13 युवकों की हत्या हुई थी। तो क्या हुआ? पुलिस ने हत्या किया था। বামফ্রন্টের কথার উপরে খুন হয়েছিল। মমতা ব্যানার্জি সেই দিন থেকে বলে আসছে कि যখন উনি ক্ষমতায় আসবেন তখন যারা হত্যাকারী আছে পুলিশ, যে সিস্টেমের লোকেদের ইশারায় খুন হয়েছিল, जिन लोगों के इशारे पर हत्या हुई थी, उन लोगों को हम लोग कानूनी रूप से सजा देंगे। सजा देने की तो दूर की बात, जिनके आदेश पर गोली चला था मनीष गुप्ता, उसको ममता बनर्जी ने अपना मंत्रित्व दिया था। ममता बनर्जी ने उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया था। जिन लोगों ने हत्या
हत्या किया था पुलिस ऑफिसरों को, उन्होंने मेडल दिया था। आज इनकी हत्या हुई, तकरीबन 30 साल होने को आया। हमारे इस क्षेत्र का एक युवक केशव बैरागी, आज तक उसका एक सर्टिफिकेट ममता की सरकार ने नहीं दिया है। उसके बाद भी आज ममता बनर्जी ये कांग्रेस का प्रोग्राम को हाईजेक करके तृणमूल का नाम देके रखती है। इंग्लैंड से, अमेरिका के, सिंगापुरे, दुबई के अकाउंट खुले টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছে। টাকা ফেরত আসবে না, সব টাকা ফেরত আসবে। আপনার ঘাবড়াবার কোনো প্রশ্ন নেই, ঘাবড়াবার কোনো সময় के अवकाश नहीं। আসবে সব টাকা আমরা ফেরত নিয়ে আসবো। उसके साथ हम हैं। ममता बनर्जी की तरह तो अब शुभेंदु अधिकारी ने नहीं कहा है। ममता बनर्जी क्या कहती है, जो गाय दूध देता है उसका भी लाभस्थान होगा। अरे ममता बनर्जी जी, आप मुख्यमंत्री हैं, आपका एक मंत्री बोलता है कि जिस आदमी का जन्म इस्लाम धर्म में हुआ है वो सौभाग्यशाली है, जिसका धर्म इस्लाम धर्म में नहीं हुआ है वो अभागा है, वो अभागा है, उसका जन्म जो है वो मृदा है। उस आदमी का नाम है फिराद हाकिम। वो आज भी आपके मंच पर खड़ा होकर भाषण दे रहा है और आप बंगाल के मुख्यमंत्री होकर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे। आप शपथ लेती हैं, आप संविधान को सामने रखकर शपथ लिया है आपने। भारत वर्ष में रहने वाला हर आदमी हिंदुस्तानी है, हिंदू है और भारत का नागरिक है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ जो सबका विकास की बात करते हैं, आज 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, वहाँ क्या किसी धर्म जात को देखकर दिया जाता है? सबको दिया जाता है। आज जो घर बनता है वो सबको दिया जाता है। ये बात अलग है कि हमारे मुसलमान भाइयों को ये दिमाग में घुस दिया गया है कि मोदी जो है, मोदी से जितना लेना है लो, लेकिन मोदी को वोट मत दो, मोदी तुम्हारा दुश्मन है। और उन लोगों को पता नहीं कौन दिमाग में समझा देता है कि ऐसे कार्यों में वो विश्वास करते हैं। हम विश्वास करके आइए, देखिए एकमात्र इस देश को अगर कोई आदमी आगे बढ़ा सकता है उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अगर भाई दूसरा कोई आदमी कहा कि जो हमारे साथ है उसके साथ है, राजनीति में यही कही जाती है। आज यहाँ पर पूरे बैरकपुर छोड़िए, पूरे बंगाल की मैं बात करता हूँ, आए दिन सुनता हूँ, आए दिन डकैती, आए दिन छिनतई, आए दिन खून खराबी। अभी बैरकपुर की बात अगर कहें तो धन्यवाद दूंगा पुलिस वालों को। भाई ये जितने शराब के दुकानें बंद थी इलीगल, जितना जुआ, जितना लोटो बंद था, सब आपने चालू कर दिया। आपको तो फूल लेना चाहिए कि आप इस समाज को बिगाड़ने का काम ममता बनर्जी के इशारे पर आपने पूरे दम से शुरू किया। लूट मचा हुआ है, चाहे वो कचरा पड़ा चले जाइए, चाहे आज नईहट्टी चले जाइए, चाहे वो भाजपा की बात कहिए। हम मोमिनपड़ा में 2 दिन पहले बम बनाते हुए फट गया, उसको कहानी देने की कोशिश की, क्या की जा रही है कि बम मारा गया है। अरे जो आदमी को बम लगा है बनाते बनाते, अरे बेवकूफ है, तुमको पता नहीं है, रिकॉर्ड खोल के देखो। यहाँ एक वीडियो हुआ करते थे कनाद मुखर्जी, उनका लैपटॉप उनके घर से चोरी करके लेके भाग के आया था। बाद में उसको हम ही लोगों ने पकड़ कर दिया था पुलिस में, और वो आदमी आज आपका एजेंट बना हुआ है क्योंकि वो तृणमूल कांग्रेस करता है, क्योंकि वो तृणमूल कांग्रेस का झंडा लेके घूमता है। ये तो आपकी पार्टी है, ये तो आपकी सरकार चल रही है। पुलिस वाले तमाशाबीन बने हुए हैं। अरे भाई, दलाली करने का एक सीमा होता है, करो कम करो, थोड़ा लज्जा होना चाहिए। तुमको भी टीए नहीं मिलता है, तुमको भी टीए नहीं मिलता है, तुम्हारे बच्चों को भी नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। 1000 टाका के पश्चिम बांग्लाয় ভোট বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। লজ্জার ব্যাপার নেই, আপনার ছেলে কালকে চাকরি পাবে কি না পাবে এর কোনো চিন্তা নেই আপনার। আপনার ছেলে 1000 টাকাতে বিক্রি হয়ে গেছে আপনার ভোট, আপনি মা হয়ে আপনার কোনো দায়িত্ব নেই যে আপনি 1000 টাকা নিয়ে আপনার যে ভোটের অধিকার বিক্রি করে দিচ্ছেন। এটা আপনার লজ্জা হওয়া উচিত। বাংলার মানুষ আজকে দেখছি এটা 21 জুলাই নিয়ে মনে হচ্ছে উৎসব হচ্ছে। আরে 21 জুলাই শহীদের দিন,
সেখানে আপনি উৎসব মানাচ্ছেন, এলাই খাওয়া চলছে, এলাই নাচ গান চলছে, এলাই মামু ডান্স হচ্ছে, এলাই মমতা ব্যানার্জি ভাইপো আজকে মিটিংয়ে বলেছে, কয়লা ব্যানার্জি জানেন কি বলেছে? বলেছে কোন ধর্ম নেই, একমাত্র ধর্ম আছে মানবতা। লজ্জা হয়ে অভিষেক বাবু, আপনি মানবতা ধর্মের পালন করে বাংলায় যে মানুষ আপনাকে প্রতিবাদ করেছিল ওই গাড়িতে একটা মিটিংয়ে চাকরিতে আপনি তার খুন করিয়ে দিয়েছিলেন। আরে আজকে দিন বাংলায় ক্ষমতায় আসছে ভারতীয় জনতা পার্টি, আপনার থেকে হিসাব নেওয়া হবে। আপনি घबराবেন না, পালাবার কোনো পথ নেই। उसके साथ हम हैं। ममता बनर्जी की तरह तो अब शुभेंदु अधिकारी ने नहीं कहा है। ममता बनर्जी क्या करती है, जो गाय दूध देता है उसका भी लाभ सहन होगा। अरे ममता बनर्जी जी, आप मुख्यमंत्री हैं, आपका एक मंत्री बोलता है कि जिस आदमी का जन्म इस्लाम धर्म में हुआ है वो सौभाग्यशाली है, जिसका धर्म इस्लाम धर्म में नहीं हुआ है वो अभागा है, वो अभागा है, उसका जन्म जो है वो मृदा है। उस आदमी का नाम है फिराद हाकिम। वो आज भी आपके मंच पर खड़ा होकर भाषण दे रहा है और आप बंगाल के मुख्यमंत्री होकर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे। आप शपथ ले लिए हैं, आप संविधान को सामने रखकर शपथ लिया है आपने। भारत वर्ष में रहने वाला हर आदमी हिंदुस्तानी है, हिंदू है और भारत का नागरिक है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ जो सबका विकास की बात करते हैं, आज 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, वहाँ क्या किसी धर्म जात को देखकर दिया जाता है? सबको दिया जाता है। आज जो घर बनता है वो सबको दिया जाता है। ये बात अलग है कि हमारे मुसलमान भाइयों को ये दिमाग में घुस दिया गया है कि मोदी जो है, मोदी से जितना लेना है लो, लेकिन मोदी को वोट मत दो, मोदी तुम्हारा दुश्मन है। और उन लोगों को पता नहीं कौन दिमाग में समझा देता है कि ऐसे कार्यों में वो विश्वास करते हैं। हम विश्वास करके आइए, देखिए एकमात्र इस देश को अगर कोई आदमी आगे बढ़ा सकता है उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अगर भाई दूसरा कोई आदमी, जब चुनाव आया, हर चुनाव में जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को चुनाव में मैनेज करके पैसा देकर पैरामिलिट्री को खरीद कर ममता बनर्जी ने बूथ लूट कर लोगों के अधिकार को छीनकर और मुसलमानों को बरगलाकर 30% वोट से शुरू करके बेनिफिशियरी वोट से लेकर और उन्होंने बूथ दखल करके ये चुनाव जीता। उसके बाद अपना कंधा अपने थपथपा कर कह रही हैं कि बंगाल में के लोगों ने उनको वोट दिया है। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में सैकड़ों लोग गए थे राजभवन में, सैकड़ों लोग गए थे राजभवन में और उन्होंने कहा कि हमरा वोट देनी, हमारे वोट पड़े गए। वहां कहा गया कि हमारे दादा परदादा मरे हुए 20 साल हो गया और इस चुनाव में उनका भी वोट गिर गया। काम करने वाले लोग को नौकरी से हटा दिया जाता है क्योंकि उसका कोई रिश्तेदार बीजेपी पार्टी करता है। और कुछ दलाल हैं जो दिन रात बीजेपी की बात करते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं तृणमूल के साथ, जैसे कांग्रेस का जमाना था, कांग्रेस के साथ एडजस्ट करके कांग्रेस सीपीएम के साथ एडजस्ट करके वैसे कुछ लोग हैं। और उन लोगों को माहौल कभी ऐसे नौकरी से कोई असुविधा नहीं, उनको कोई असुविधा नहीं है। लेकिन जो लोग प्रसिद्ध आकार में इस देश में, इस राज्य में बीजेपी के झंडा लहरा रहे हैं, आज 39% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है और सिर्फ 5% का धक्का लगाना है। और हमारे नेता ने कहा है कि जो हमारे साथ है हम उसके साथ रहेंगे, चाहे वो कोई भी हो, हम उसके साथ रहेंगे। चुनाव में भूत से लेकर, प्रेत से लेकर, स्वर्ग से लेकर हर जगह से आदमी आकर वोट दे देते हैं। और दीदी मुनि, आपकी सरकार अगर इतनी लोकप्रिय है तो आप पश्चिम बंगाल में पोल वायलेंस, जिस तरह से आपके गुंडे, आपके तृणमूल कांग्रेस जिस
तरह से लोगों के ऊपर जुल्म करती है, जिस तरह से लोगों के ऊपर अत्याचार करती है, उसी तरह से आज पूरे भारतवर्ष में कहीं ये देखने को नहीं मिलेगा। भारतवर्ष में बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे शासन हैं, लेकिन किसी भी राज्य में चुनाव होता है, चुनाव खत्म होता है, उसके बाद जो अपना पार्टी करता है। आज अखिलेश यादव को लाकर मीटिंग कर रही है मंच पर 21 जुलाई का, उससे पूछिए तो वहाँ जोगी जी की शासन है, वहाँ पर कौन से समाजवादी कार्यकर्ताओं को झूठे मामले में फंसाया जाता है। आप पूछिए तो बिहार में लालू यादव के किस लोगों को झूठे मामले में फंसाया जाता है? नहीं फंसाया जाता है। किसकी नौकरी खाई जाती है? यहाँ नौकरी बचाने के लिए हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, हाई कोर्ट का निर्देश आता है, फिर भी बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट या बैरकपुर से लेकर बंगाल के किसी भी पुलिस वाले के ऊपर हाई कोर्ट का भी असर नहीं पड़ता है। গণতন্ত্র হত্যা দিবস আজকে পালন হচ্ছে। শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদার দলের তরফ থেকে এই প্রোগ্রাম 7 দিন ব্যাপী দেওয়া হয়েছে। 7 দিন ব্যাপী এই প্রোগ্রাম হবে। আজকে আমাদের ব্যারাকপুরে ভাটপাড়া, জগদ্দল, নৈহাটি আর দিনাজপুর হয়েছে, কালকে আবার হবে। এরকম আমরা 7 দিন ধরে প্রোগ্রামটা করব। এই গণতন্ত্র হত্যা দিবসের থানার সামনে আমরা ডেপুটেশন দেব, আর ববি হাকিম যে কথাটা বলেছে তাকে ইমিডিয়েট তার নামে এফআইআর করে এফআইআর গ্রহণ করতে হবে, আর করে আর তার উপরে অ্যাকশন নিতে হবে, তার উপরে আইনি মামলা করতে হবে। অ্যাকচুয়ালি এই প্রোগ্রামটা তো কংগ্রেসের সময় হয়েছিল। কংগ্রেস উনি সভানেত্রী ছিলেন তৃণমূলে, জিও কংগ্রেসে। এখন উনি হাইজ্যাক করে নিয়েছেন এই প্রোগ্রামটা। কংগ্রেসকে তো নিমন্ত্রণ, কংগ্রেসকে উনি টুটু জগন্নাথ মনে করেন, কিন্তু কংগ্রেসের তো কোনো অস্তিত্ব নেই। কংগ্রেস পশ্চিমবাংলা 0/0 হয়ে গেছে। যারা শহীদ হয়েছে তারা কি আসল সম্মান করছে তাদের পরিবার, শহীদদের পরিবার? বললাম তো, শহীদের পরিবারে এখনো ডেথ সার্টিফিকেটও পাইনি, সে শহীদের পরিবার সম্মান কি করে পায়? হচ্ছে এই সম্মান উৎসব মানানো হচ্ছে। ওটা তো পাগলু ডান্সের জায়গা হয়ে গেছে। 2011 সালে পাগলু ডান্স হয়েছিল, আজকেও আবার পাগলু ডান্স হচ্ছে। আর কৈলা ব্যানার্জি কি বলছে, অদ্ভুত কথা বলেছে, আর আমাদের কোনো ধর্ম নেই, আমরা মানবতা ধর্ম পালন করি। তো আমি জানি না মানবতা ধর্মের জন্মদাতা কি মমতা ব্যানার্জি। কি মানবতা ধর্ম মুখে বললে হয় না, মানবতা ধর্ম পালন করার জন্য মানবতা দেখাতে হয়। উনি কি মানবতা দেখাচ্ছেন? হাজার হাজার মানুষ এখনো ঘর ছাড়া, হাজার হাজার মানুষের বাড়ি লুট হচ্ছে, হাজার হাজার মানুষের মিথ্যা মামলা জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তারপরে উনি মানবতা ধর্মের কথা বলে। মোকাবিলা গণ আন্দোলন গঠিত করতে হবে, সংগঠিত করতে হবে, সেইভাবে আমরা করব।